गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारे जोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। एक गांव तंजानिया में जो अफ्रीका में है, वहाँ मैम्बा नाम की एक लड़की थी जो सुबह सुबह उठती थी और पानी भर के लाती थी, और उसके बाद वो अपने घर में अपनी माँ बाप की हेल्प करती थी। जो उसने पानी लाना पड़ता था वो उसको काफ़ी दूर से लाना पड़ता था, जिसमें उसको 1-2 घंटे लग जाते थे। तो वहाँ से आने के बाद वो अपनी माँ की हेल्प करती थी खाना वाना बनाने में। माँ की हेल्प करने के बाद फिर वो अपने भाई की हेल्प करती थी, जो कि बकरियां पालता था। इनकी अपनी एक छोटी सी ज़मीन थी पहाड़ों पे। वहीं पे ये इन बकरियों को ले जाते थे और अपने भाई के साथ जाती थी, जहाँ वो उन बकरियों को चराते थे। माँ बाप का जो फादर था, उसके पास एक वहीं पहाड़ों में ही एक छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वो बाजरे की खेती करता था। लेकिन जितना भी वो उगाते थे वो पूरे साल के लिए उनके काफ़ी नहीं था। दूसरी साइड जो पीटर, एक और लड़का था, वो न्यूजीलैंड में रहता था, जहाँ वो शी फार्म जहाँ पे होते हैं उसके वहीं पे रहते थे। तो उनके पास वहाँ अच्छी खासी ज़मीन थी, और वो वहाँ जो शीप्स को रियर करते थे, मीन्स उसका वूल वगैरह उतारते थे, और वो उन्हीं फैक्ट्रियों को दे देते थे। उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन भी थी, और अच्छा खासा पैदावार भी उसमें होती थी, जिनसे इनके ये शीप वगैरह बिल्कुल आराम से पलते थे। जब भी पीटर स्कूल से आता था तो वो अपने अंकल के पास जाता था, और उसके साथ जो उनके शीप्स वगैरह, भेड़ वगैरह थे, उनकी देखभाल करता था। तो ये जो मेंबा का गांव था वो पहाड़ी में था, और उसके पास जो रॉकी लैंड भी थी, और वहाँ पे ज़्यादा हरियाली वगैरह भी नहीं थी। लेकिन जो न्यूजीलैंड में जो पीटर रहता था, इसके अंकल के पास, वो एक ग्रीनरी वाला एरिया था जहाँ पे अच्छी खासी ग्रास थी। तो और इनको क्या था, इनको अच्छी टेक्नोलॉजी भी थी वहाँ पे। जो फार्मिंग के जितने भी एग्रीकल्चर के नए नए तरीके, नई नई मशीन है, ये वहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैम्बा और पीटर ये दो हिस्सों में रहते थे, वर्ल्ड के दो कोनों में रहते थे। यानी एक अफ्रीका में रहता था, दूसरा न्यूजीलैंड में रहता था। तो डिफरेंस क्या थी? डिफरेंस जो थी वो थी क्वालिटी ऑफ लैंड की। वहाँ रॉकी था, वो यानी पथरीली ज़मीन थी, और यहाँ ग्रीनरी वाला था, यानी ग्रासी लैंड था। यहाँ पे सॉयल था, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अफ्रीका में मेंबा के पास टेक्नोलॉजीज़ उतनी थी नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड में पीटर के पास वो टेक्नोलॉजीज़ थी। तो ये सारा जो था डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ का लैंड कैसी थी, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, जो सारा था। तो अब इनको क्या था कि जो रिसोर्सेज इनको मिल रहे थे, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इन दोनों जगहों को ये डिफ़र कैसे होते थे? इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे, यहाँ इनको अच्छे खासे रिसोर्स अवेलेबल थे। उनके पास वहाँ बड़े फार्म नहीं थे, यहाँ पे इनके पास, पीटर के पास फार्म थे, मेंबा के पास फार्म्स नहीं थे। पीटर के पास वहाँ पे फैक्ट्रीज थी जहाँ वो अपना ऊन वगैरह बेचते थे, लेकिन उनके पास नहीं थी। उनकी ज़मीन में उतनी पैदावार नहीं होती थी, तो यहाँ अच्छी खासी थी। तो ये सारा जो है, जो इनको रिसोर्स यही डिफ़र करते हैं एक दूसरे की जगह को। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है लैंड, जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।